रील बनाने की सिर्फ 30 सेकंड का वो टाइम होता है, उसमें कैमरे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, एक हर ह्यूमंस में एक मॉडलिंग करके एक फंक्शनिंग मैं कह सकती हूँ जो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है बचपन से ही। अगर आप देखें तो जब छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को देखकर वैसी ही चीजें रिपीट करते हैं, तो उसे हम मॉडलिंग का टर्म देते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है। ये जो मॉडलिंग टर्म है वो एक हद तक सही है क्योंकि वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें सीख रहे हैं, लेकिन आज के दौर में वही मॉडलिंग टर्म को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। किसी को उसकी उस चीज की बाउंड्री नहीं पता है। हर किसी में एक मॉडलिंग टर्म है। कोई हमें अच्छा लगे, जैसे कि हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, तो उन्होंने कोई चीज की है तो मुझे भी वही करनी है। अब अगर वो कोई हेल्थ डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर अगर वो कोई हेल्थ रिलेटेड एक ट्रीटमेंट से जा रहे हो, तो मुझे भी वही करना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। तो यहाँ पर एक मॉडलिंग टेक्निक आ जाती है जो हर कोई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सोच वहां पर नम हो रही है कि क्या वो जो कर रहे हैं, क्या वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर हेल्थ डाइट जो फॉलो कर रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है, क्या मेरी बॉडी के लिए वो सुटेबल है। ये सोच वहां पर नम हो रही है। मेरे हिसाब से इस पर अवेयरनेस नहीं है। आज हर कोई मॉडलिंग कर रहा है, एक दूसरे को देखकर मॉडल कर रहा है, जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर एक ही तरीके से रोक लगाई जा सकती है कि ये जो सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स एक्ट्रेस है, जिसके लिए आज का युद्ध जो है वो उनको मॉडल कर रहा है, उनको आइडल मान रहा है, वही आज आवाज उठाए। हम सब जो हमारे पास, जिनके पास मीडिया का सोर्स है बोलने के लिए, हम सब एक आवाज बने। हम सब बताए कि इसमें एक बाउंड्री होती है, उन्हें सही दिशा दिखाए, क्योंकि आज वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन से सीखा है। लेकिन वहां पर लिमिट उन्हें सिखाना आज जरूरी है। मलिया साबले जी, आपसे और कुछ भी जानूंगी, बहुत सारी बातें आपसे जाननी है इस विषय पर। हमारे साथ डीपी शिवहरे, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ गए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं जीएसवीएम कॉलेज मेडिकल के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। डीपी शिवहरे जी, आज हम पब्लिक अड्डा में बात कर रहे हैं कि कैसे लोग सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि अपनी स्किन को, अपने चेहरे को बर्बाद करने की कड़ी से जोड़ते जा रहे हैं और तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्योंकि अब ये समय जो हमारा एंड्रॉइड फोन का है, स्मार्टफोन का है, तो हम लोग इसके जरिए, नेट के जरिए या फिर मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों से आपस में जुड़ते रहते हैं, देश विदेश से जुड़ते हैं, एक दूसरे की चीजों को देखते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं। ये साइकोलॉजी जो होती चली जा रही है, आपस में बैठ के जो बातें करने, कम्युनिकेशन का वो टाइम कम होता जा रहा है, सोशल मीडिया में टाइम बिताने का समय बढ़ता जा रहा है। तो हर चीज हमारी मोबाइल से होने लगी, सोशल मीडिया से। तो इसको लेके अब इलाज भी हम लोग उसी तरफ जाके करने लगे हैं कि हमें अपना ये सही करना है, तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, रील पे देख लेते हैं, कैसे बताया गया। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है त्वचा रोगों के लिए आता है, सुंदरता के लिए बढ़ाने के लिए आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो कलीग है वो ऐसे यूज कर रहा है, उससे उसको इतना फर्क पड़ गया, वो अच्छा है। किसी रील में इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि हाँ ये ऐसे लगाने से हम ऐसे हो जाएंगे, 10 दिन में आप चमक जाएंगे। तो उन सब का प्रभाव स्पेशली जो यंग एज के लोग हैं उससे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो ग्रोइंग एज है, अभी उन्हें मेच्योरिटी आती नहीं है, अब उसको फॉलो करने लगते हैं। तो निश्चित ही हमारे यूथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया सोशल मीडिया ने, और इससे हम लोग अपना मतलब फायदा भी उठा रहे हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। शिवहरे जी, आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि स्किन पर कितना ज्यादा इफेक्ट छोड़ जाता है जब हम होम रेमेडीज की बात कर लें या फिर किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात कर लें। दोनों दो चीजें हैं, दोनों में अंतर है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो स्किन पर कितना देख पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो रील्स होती हैं, अब हम आप उसको देखा जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी साइंटिफिक क्या है, कि मतलब साइंटिफिक है कि नहीं है, किस तरह बनाई गई है। और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं यूजुअली ज्यादा पेड होते हैं, तो वो चीजें को बताने के लिए जो कंपनी प्रोडक्शन जो बताती है उसको बता के चले जाते हैं, वो भले उस चीज को यूज ना करें, पर इसका जो इफेक्ट आता है हमारे यूथ पे बहुत ज्यादा आता है, हमारे लोगों पे आता है। वो उसको फॉलो करते हैं और अपनी त्वचा का नुकसान करते हैं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा लोगों को होता है कि मैं गोरा हो जाऊं, मैं चमक जाऊं, मेरा ग्लो बढ़ जाए।
और मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मैं दूसरे से बहुत अच्छा लगूं, कंपेयर करने लगते हैं। जैसा कि मैडम ने बोला कि कंपेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, अपनी चीजों को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, सही से प्रोडक्ट की कोई वो तो है नहीं कि किसी ने कहा कि भाई ना किसी की सलाह से करते हैं, जो देख लिया अब प्रोडक्ट सही है कैसा है, वो उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमने लगा लिया। बहुत से लोग आपने कहा कि कॉफी को स्क्रब की तरह यूज करते हैं, चीनी को, शुगर को स्क्रब की तरह यूज करते हैं, तो हमारे स्किन को डैमेज होता है, कट होते हैं, बैरियर फंक्शन गड़बड़ाते हैं, ड्राइनेस, इचिंग, इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगती है, कभी कभी परमानेंट डैमेज भी हो जाती है। तो ये समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग हमारे पास आते भी हैं और उसका इलाज भी हम लोग करते हैं, पर ये इस चीज को समझते नहीं लोग कि कैसे हमको कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया का यूज किस तरीके से करना है और कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे किस चीज को फॉलो करना है, इसको प्रॉपर समझ नहीं पाते। बिल्कुल, इसका जवाब हमारे साथ साबले जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साबले, ये आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर खूबसूरती जो है, खूबसूरती का टैग लगना कितना प्रेशराइज कर दे रहा है युवा को? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उनका माइंडसेट इसी तरीके से फॉर्म हुआ है। इवन इंडिया में हो, इंटरनेशनल कंट्रीज में हो, स्किन कलर के भेदभाव बहुत ज्यादा है, जो आई वुड से कि पहले से बहुत सदी से चलता आ रहा है। और आज की युवा पीढ़ी को उस माइंडसेट के साथ चलने से बेहतर है वो माइंडसेट बदले। आज की युवा जो है वो हर चीज में आगे है। आज की युवा जो है वो हर चीज को एक अलग तरीके से आगे लेकर जा रही है, इनोवेशन आ रहे हैं अलग अलग। तो हमारे माइंडसेट में भी इनोवेशन आना चाहिए। मेरे तरीके से तो, मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगता है कि आज तक जो चीजें चलती आ रही है, स्किन कलर है, अच्छा है, गोरा है तो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, ब्राउन स्किन है तो वहां पर वो खुद में सेल्फ एस्टीम का इशू होना, कॉन्फिडेंस इशू होना, क्योंकि सोसाइटी उनको जज कर रही है, या नहीं भी करे तो उनको ऐसा लगे कि जज हम खुद को यू नो हम अच्छे नहीं लग रहे, सोसाइटी हमें जज करेगी। ये जो माइंडसेट है वो आज के दौर में बदलना होगा। और हमारे पास, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, कि हमारे पास आज मीडिया के सोर्स है। इस सोशल मीडिया को डेफिनेटली, अभी सर ने जैसे कहा, बहुत पेड इन्फ्लुएंसेस भी है, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो जो अच्छे भी है, उनके रिव्यूज पॉजिटिव जो होते हैं वो इवन पेड होने पर भी अच्छे होते हैं। बट कोई कोई प्रोडक्ट्स है जिनका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव होता है, फिर भी उनको इन्फ्लुएंसर्स को पे करके उनके रिव्यूज को पॉजिटिव बताया जाता है। ये चीजें जो है वो बाहर आनी जरूरी है। आज के युवा को ये चीजें समझनी जरूरी है। एंड शुरुआत इसी से करनी है कि कोई भी स्किन कलर हो, आप में जो खूबी है, आप में जो टैलेंट है, वो अगर आप दिखा रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है ये अगर आप दिखा रहे हो, तो आपके स्किन कलर को कोई जज नहीं करेगा, सब आपके माइंडसेट पर है। तो मेरा सोच यही है, मेरा मानना यही है कि आज के दौर में, आज हमारे पास टाइम है, सब कुछ अलग तरीके से हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आया है, तो हमारी सोच में भी आना चाहिए।